गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कल हमने मैथ्स का कौन सा टॉपिक किया था बेटा? 5.3। इसमें MCQ थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आपके। हमने आपको क्लियर करवा दिए थे। जहाँ तक आपने नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी। आज हमारा टॉपिक है 6 मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। आज हम नया टॉपिक करेंगे और 5 और 6 से रिलेटेड आपको एक मैं टेस्ट भी दूंगी इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई आपको क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्लास है आपकी 4, मैथ्स का टॉपिक है मल्टीप्लाई, यूनिट है 6, मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं मल्टीप्लाई। सिंपल भी है, इसमें डिजिट के अकॉर्डिंग भी है, 1 डिजिट भी है मल्टीप्लाई, 2 डिजिट भी है, 100 से भी है, 1000 से भी है। तो अब है हमारी एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज कौन सी बनती है? 6.1। मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाने के बाद यूनिट 5 और 6 से रिलेटेड एक टेस्ट भी दूंगी, आप लोगों को उसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन भी कह सकते हैं। मैं आपको एक बार एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू डैश 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 इंटू 4, तो 3 4 से क्या हो गया? 12। लेकिन हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनता है? 3 और 3 इज 9, 3 और 3 6। ऐड करना, ऐड, मल्टीप्लाई नहीं। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? सेम। आया समझ में बेटा? मल्टीप्लाई आपने थर्ड में भी किया है, सेकंड में भी किया है और छोटी डिजिट का फर्स्ट में भी किया है। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, दिस इज योर चैप्टर 6। मैं आपको बुक दिखाती हूँ। दिस इज योर चैप्टर 6 मल्टीप्लिकेशन। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं चैप्टर को। द शॉर्ट वे ऑफ फाइंडिंग द सम व्हेन ऑल एडेंड्स आर द सेम इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया था 3 का, तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 डिजिट में ऐड करने से आपका ये सिंपल डॉजिट टेबल में था। ये क्या है आपका? डॉजिट टेबल में। तो ये सिंपल आपको मल्टीप्लाई आता है। 5 3 से 15, 2 का टेबल 6 से 2 6 से 12, 3 3 से 9। दिस इज योर सिंपल। ओके स्टूडेंट, अगर यही डिजिट ऐसे लिखा हो तो ये भी आपको इजी पड़ेगा। 3 5 से 15, 6 2 से 12, 3 3 से 9, 15 12 9। बिल्कुल ठीक है ये आपका। तो दिस इज योर मल्टीप्लाई बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इसमें इन्होंने क्या बोला है? हेडिंग लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग the properties of multiplication। स्पेलिंग्स को हमेशा तोड़ के रिवाइज करो तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। जिनके पास बुक नहीं है वो स्कूल से आके अपनी बुक अरेंज करें। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1,
बताऊंगी कि कैसे हमने इसका आंसर सॉल्व किया। सब बच्चे ध्यान से उतारें डिजिट को। 1342 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 345 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए हम साइड में काम करेंगे, रफ वर्क कह सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करके दिखाऊंगी। 342 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 345 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटा, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 2 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट आएगी। 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। आंसर इज 0 0 0 0 345। दिस इज योर आंसर बेटा। सब बच्चे ध्यान से बुक में से देखकर, ब्लैक बोर्ड से देखकर बता रहे हैं। अब है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में है 12 into 5 into 9 is equal to dash 12 into 5 into dash। डी पार्ट है बेटा हमारा, डैश को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 5 3 7 2। दो पार्ट्स करेंगे। सब बच्चे अपने आप करें, 2 मिनट में दे रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से उतारें ब्लैक बोर्ड से बेटा।
आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 5372 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 से 2, 1 7 7, 1 3 से 3, 1 5 से 5, 5372 ये आपका आंसर आ गया। समझ आए बेटा? अब है आपका ई का। सब बच्चे ध्यान से लिखे बेटा। 4th क्लास है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे। 1562 को 258 से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू डैश इंटू 1562। देखो बेटा, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, इक्वल के साइन का मतलब क्या होता है कि ये साइड और ये अपनी साइड क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। यहाँ पर देखिए क्या है? 1562, यहाँ पर भी 1562 है, यहाँ पर क्या है? 258, यहाँ पर नहीं है, तो ये अपनी डिजिट क्या आ जाएगी? यहाँ पर 250। दिस इज योर आंसर। आया बेटा समझ में? सब बच्चे पहले ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारे बेटा, उसके बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगी। एक बार सब बच्चे ध्यान से केयरफुली ब्लैक बोर्ड से उतारें। सब बच्चे ध्यान से उतारें ब्लैक बोर्ड से बेटा। 2 मिनट है आपके पास। मुझे साइड में इसलिए होना पड़ता है ताकि आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर नजर आए। सब बच्चे ध्यान से लिखें। Write carefully from the blackboard. अब आपको एक बार समझा दिया जाता है। आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड से उतार लिया होगा बेटे। अगेन मैं आपको एक बार समझा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे बेटा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? 0। ये नियम है बेटा, रूल्स है आपके। किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वही डिजिट आएगी। अब इन्होंने क्या कहा, इसमें क्या यूज करना था? इक्वल का साइन दिया हुआ है कि आपको ये साइड दी है और एक ये साइड दी है। डिजिट सेम थे, 12 12 था, यहाँ 5 5 था, लेकिन यहाँ पर 9 था, यहाँ पर नहीं दिया। इसको हमने यहाँ लिख दिया 9। अगर आप 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 12 को 5 से करेंगे फिर 9 से करेंगे तो सेम आंसर आएगा बेटे आपका। इक्वल के साइन का मतलब होता है ये साइड लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल, बराबर हो गई। 5372 यहाँ पे इन्होंने फिल द ब्लैंक्स दिया था। कहते यहाँ पर जो संख्या है उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या आ रही है। तो हमने क्या किया? इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई किया तो वही डिजिट आपकी आ गई। अब फिर हमको ये क्वेश्चन मिल गया इक्वल का इक्वल। यहाँ पर था 1562 को किससे मल्टीप्लाई किया? 258 से। इक्वल का साइन
विद हेडिंग। हेडिंग का ध्यान रखें बेटा ज़रूर। 6.1 है आपकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको इससे रिलेटेड टेस्ट भी दूंगी और 5 यूनिट आपकी सब्ट्रैक्शन की थी, उससे रिलेटेड भी आपको मिक्स टेस्ट दूंगी। वो आपने टेस्ट करके मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टेस्ट। अब आप लिखेंगे टेस्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। टेस्ट में लिखे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट्स दे दूँ मैं आपको। सब बच्चे ध्यान दें, ये है आपका टेस्ट 6 यूनिट से रिलेटेड। आपको टेस्ट भी करना है इसके साथ साथ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन का टेस्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। Write carefully. इसके भी 4 पार्ट्स हैं बेटे। स्टूडेंट्स, ये आपके भी 4 पार्ट्स है सेकंड क्वेश्चन के भी। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स A, B, C एंड D पार्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्शन का टेस्ट है A, B, C एंड D। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से ये ब्लैक बोर्ड से लिखे बेटा। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड टेस्ट। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ एक बारी। 432 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा? 6435 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? दिस इज योर इक्वल साइन। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट है 14 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल का साइन है। सेम डिजिट है यहाँ पे जो सी डिजिट है वहाँ पर नहीं है तो आपने उसको वहाँ फिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, 1245 को 312 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 312 है और इनटू डैश है। आपने देखना है कि इक्वल का साइन का मतलब क्या है और आपकी वो डिजिट वहाँ पर कौन सी आई। अब है सब्ट्रैक्शन, आपने इसको माइनस करना है। मैंने इस तरीके से आपको सम दिए हैं तो
तो मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। 45,296 में से 31410 आपने ऐसे लिखकर फिर उसको माइनस करना। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। पहले आपकी डिजिट ये है, आपने इसको लिखने का ढंग सीखना है। यहाँ पर डिजिट है 45,296, इसमें से माइनस करना है 31,410। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस प्रकार लिख के इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपने मुझे ग्रुप में सेंड करना है अपना वर्क, फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगी। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल आ सकते हैं 1 से 3 बजे के बीच में विद मास्क। मास्क जरूर लगाएं, विदाउट मास्क स्कूल में कोई एंटर ना करे। ओके स्टूडेंट्स, 1 से 3 बजे के बीच में आकर आपको पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर टेस्ट। सब बच्चे ध्यान से टेस्ट उतारेंगे अपना और इस क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। डिजिट अगर गलत हो जाती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करें। पहले आपने एक्सरसाइज जो आदि थी यूनिट 6 करवाई थी मैंने 6.1, वो आपने फेयर नोटबुक में अच्छे से कर लेनी है। और अपनी नोटबुक चेक करने के लिए भी आप 1 से 3 बजे के बीच में मुझे दे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी बुक्स अरेंज करें, स्कूल में आए और अपनी बुक्स खरीदें। जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो भी अपना एडमिशन करवा लें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो भी वर्क करें ध्यान से करें बेटा, ब्लैक बोर्ड से देखकर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 4th क्लास है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। 2 मिनट है बेटा आपके पास, जल्दी से उतारिए। सब बच्चे ध्यान से करें, डिजिट ध्यान से उतारे बेटा ब्लैक बोर्ड से। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली, ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। अगर आपको टेस्ट समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इजी ही टेस्ट है। सब बच्चे ध्यान से डिजिट उतारें ब्लैक बोर्ड से। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखिए ब्लैक बोर्ड पे बेटा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, आ सकते हैं स्कूल में। टाइमिंग है 1 से 3। कुछ बच्चे आते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आकर पूछ सकते हैं, लेकिन मास्क लगा कर आएँ। जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करें।